इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने जैसा है और जो पार्ट जो सीखने जैसा है, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उसका मैं टाइम स्टैम्प भी ऐड करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। उसको चेक करना, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो, वहाँ से आगे का वीडियो देख सकते हो। देखते रहिए। जब कभी लाइफ में आप किसी से उधार लेते हो, किसी से फेवर्स लेते हो, तो आप उसके एहसानों तले तब जाते हो। आप सामने वाले को ये राइट देते हो, ये हक देते हो कि वो आपको मिसट्रीट करे, लोगों के सामने आपका इंसल्ट करे, आपके साथ बुरा बर्ताव करे, आपको स्लेव जैसा ट्रीट करे। तो आप किसी का स्लेव क्यों बनना चाहते हो? मतलब आप फेवर्स मांग रहे हो कि मुझे जॉब दिला दो, और फिर वो इंसान आपको जॉब दिलाने के लिए पूरी लाइफ आपको सुनाएगा कि इसको मेरी वजह से जॉब लगा, मेरे वर्ड्स की वजह से, मैंने किसी को बोला इसलिए इसको जॉब लगा है। तो ये सारे एहसान आप क्यों लेना चाहते हो? खुद की मेहनत से और खुद की काबिलियत से आप जॉब ढूंढो, खुद की काबिलियत से आप पैसे अर्न करो, किसी से उधार मत लो, किसी से फेवर्स मत लो। आप लड़का हो लड़की हो नहीं मैटर करता है, बट आप जब उधार लेते हो, फेवर्स लेते हो किसी के, जैसे आजकल के लड़के ससुराल वालों से पैसे लेते हैं बिजनेस के नाम पे, तो फिर वो एकदम कचरे जैसा ट्रीटमेंट देते हैं, वो लोग गार्बेज ट्रीटमेंट देते हैं। ससुर जी जो है वो दामाद को बहुत गंदा ट्रीट करते हैं, उसका बहुत अपमान करते हैं, इंसल्ट करते रहते हैं। तो आप खुद के पैसे खुद अर्न कीजिए, खुद काबिल बनिए, और कभी भी किसी के फेवर्स मत लीजिए। इवन इफ वो आपका हस्बैंड भी है, अगर आप फेवर्स लेते हैं, वो आपको सुनाएगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर कितने पैसे खर्च किए, तुमको खुश रखने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, ये सब सुनाएगा वो इंसान कभी ना कभी। आप भी उसको गिफ्ट दीजिए, आप भी इतनी कैपेबल बनिए कि आप भी उनको गिफ्ट दे सके। रिलेशन कोई भी रहे, वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, सेल्फ वर्थ होना चाहिए। खुद को पूरी तरह सैक्रिफाइस कर देना, पूरी तरह हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, खुद की कोई वर्थ ही ना रखना, रिलेशन में वैल्यू नहीं करेगा सामने वाला। तो आप खुद की वर्थ, खुद के मन में कोई इमेज ही नहीं है, आपकी सेल्फ इमेज नहीं है, तो सामने वाला तो गार्बेज ट्रीटमेंट ही देगा ना आपको। तो आप फेवर्स लेंगे बहुत ज़्यादा तो आप दब जाएंगे दूसरों के एहसानों तले, तो ऐसा मत कीजिए। सेल्फ वर्थ, सेल्फ इमेज, स्वाभिमान को डेवलप करने के लिए खुद पैसे कमाना ज़रूरी है। बिजनेस करो, जॉब करो, घर पे बैठ के भी बिजनेस किया जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। तो अपने अंदर अपनी इमेज को सुधारो, खुद के मन में खुद के बारे में जो सोच रहे हो, आप एवरेज नहीं हो, आप एक ऑडियंस की तरह, फैंस की तरह, जो आपको खुद को समझते हो कि आप लीडर नहीं हो, फ़ैन हो, लोगों के फॉलोअर बनते हो हमेशा से, कभी भी लीडर नहीं बनते, कभी भी मेन रोल में नहीं आते। ऐसा मत कीजिए। खुद को मेन रोल में लाना पड़ेगा, खुद की लाइफ में हीरो का रोल करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ आप पूरी लाइफ ऑडियंस बन के रह गए, साइड रोल में काम कर रहे हो, आप दूसरों के लाइफ में साइड रोल में लाइफ में जी रहे हो, मतलब दूसरे को हीरो बना के साइड रोल में आप जी रहे हो। पर खुद की लाइफ में खुद हीरो बनना ज़रूरी है। और मतलब फेवर्स लेना, ये सब करना, ग्रम्बलिंग करना, तो लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे, लोग आपके बारे में बदनामी, बुरा बोलेंगे। और आप जब अच्छे से कुछ करोगे, चमकोगे, आपकी खुद की एनर्जी, खुद की वाइब्स अच्छी हो जाएंगी, आप दूसरों से लेने की जगह पे देने लगोगे ना, तो लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। इसलिए लोगों के फेवर्स मत लो, पैसे मत लो, उधार मत लो। जितना हो सके कोशिश करो कि आप खुद अर्न कर रहे हो, खुद स्ट्रॉन्ग बन जाओ, आप स्ट्रगल मत करो, सर्वाइवल मोड में मत रहो। इसके लिए और क्या करना है, सो स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ क्या क्या करना है। खुद के लाइफ के पर्पस को जानने के लिए, सेल्फ इमेज को अच्छा करने के लिए जर्नल लिखिए। बचपन से लेके आज तक आपने क्या क्या किया हुआ है, अचीवमेंट्स, क्या क्या चीज़ें बुरी की है, मिस्टेक्स है, वो भी याद करके लिख दीजिए। वो चीज़ों के लिए अपने आप को माफ़ कर दीजिए। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, इट्स ओके। मैंने गलतियाँ की है, मेरे अंदर कमियाँ हैं। किसके अंदर नहीं है कमियाँ? हर किसी के अंदर कमियाँ हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सो एक्सेप्टेंस, माफ़ कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, तो आपका मन काफ़ी हल्का हो जाएगा। जो मन के अंदर गिल्ट है, गुस्सा है खुद के प्रति, लोगों के प्रति जिनकी वजह से वो गुस्सा है, किसी ने बोला था,
कि तुम स्माइल करती हो तो बहुत अगली दिखती हो, मत किया करो। ऐसा डांस मत किया करो, तुम बहुत अगली दिखती हो, तुम नॉनसेंस लगती हो, तुम मेंटल पेशेंट लगती हो, मेंटल हॉस्पिटल से आई हो क्या। ऐसा कुछ भी बचपन में किसी ने कहा है, वो चीज़ें मन को लग गई है, अंदर लग गई है, और उसके बाद आप स्माइल नहीं कर पाते, आप डांस नहीं कर पाते, आप चल नहीं पाते कॉन्फिडेंटली, आप डर डर के जीने लगे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी गलतियां हैं, कमियां हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए। आपके अंदर का जो बच्चा था, जो भी आपका लाइफ था, क्या सिली चीज़ें आपने की है लाइफ में, उन सबको याद कीजिए। अपने लाइफ के जर्नी को एम्ब्रेस कीजिए, अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और कंपैशनेटली देखिए उस बच्चे को, और वो बच्चे की पूरी लाइफ को देखिए कि गलतियाँ की है, इट्स ओके, गलतियाँ नहीं की तो लाइफ कैसी। तो ऐसा एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को। जर्नल में सारी चीज़ें लिखिए, अच्छी बुरी सारी चीज़ें लिखिए, माफ़ कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, कंपैशनेटली देखिए। अभी इधर से आगे आप फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे, क्योंकि अभी पास्ट के बारे में बहुत ही सोच रहे थे, कन्फ्यूजन था, गिल्ट था, रिग्रेट था, गुस्सा था। रिग्रेट, गुस्सा और गिल्ट चला गया। कैसे? फॉरगिवनेस किया और कंपैशनेटली खुद को देखा, एक्सेप्टेंस किया, इट्स ऑल राइट। नाउ यू लव योर सेल्फ। अपने तरफ कंपैशनेटली देखो, एक छोटे बच्चे को जैसे देखते हैं, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें छोटा सा बच्चा है, कितना प्यारा है, या फिर छोटा सा कुत्ता है, पपी है, उसको आप किस तरह से देखते हो, या फिर एक छोटा हाथी का बच्चा होता है, कितना क्यूट लगता है, वैसे ही अपने आप को देखो, कितना क्यूट है ये बच्चा। मतलब मैं अपने आप को देखूंगी, मैं बोलूँगी कितनी क्यूट है ये, और इसने कितना स्टुपिडिटी किया है, कितना पागलपन किया है, ऐसे मैं खुद के बारे में बोलूँगी अपने आप से, तो कितना अच्छा लग रहा है। ये सारी बातें आपको पागलपन वाली लग रही होगी, पर ये पागलपन आपको हील करेगा। तो आप जैसे ही हील हो जाओगे, आपके मन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स है, कन्फ्यूजन है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन चलता है, नफ़रत है, सारी नफ़रत लोगों के लिए, खुद के लिए जो भी नफ़रत है, वो दूर हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे ही आप कंपैशनेट होने लगोगे, जैसे ही आप खुद के जो दर्द है, इमोशनल वुंड्स भर जाएंगे। ये सारी जो स्टेप्स बताई, वो करने के बाद आपके इमोशनल मेंटल वुंड्स भर जाएंगे। वो करने के बाद जब आपके खुद के वुंड्स नहीं है, तो आप लोगों पे ब्लीड नहीं करोगे, तो आपका फ्रस्ट्रेशन, आर्ग्यूमेंट, ये फालतू का झगड़ा करना, लोगों को बुरा बोलना, किसी को हर्टफुल बोलना, ये आप नहीं करोगे। तो आप लोगों को भी कंपैशनेटली देखने लग जाओगे, क्योंकि आप खुद इतने कंपैशनेट बन गए हो, अब खुद की तरफ कंपैशनेटली देख रहे हो, तो आप लोगों को भी उसी नज़रिए से देखोगे। लोगों के अंदर जो इनर चाइल्ड है, उनको आप देख पाओगे। उनका बचपन भी कुछ विक्टिम मोड में गुजरा होगा, इसके साथ कुछ हुआ होगा, इसलिए ये पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा आप सोच पाएंगे। कोई अगर आपसे बुरा बर्ताव करता है, तो आप ऐसा सोच पाएंगे, और एक अच्छे इंसान की तरह उसको हेल्प कर पाएंगे उन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए। तो आप जैसे ही ये सारी चीज़ें करोगे, धीरे धीरे आप अपग्रेड करने लगोगे, और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए आपके वीकनेसेस को ओवरकम करना, एक नई एग्जिस्टेंस, नया अस्तित्व को निर्माण करना। मतलब मैं कौन हूँ? मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मैं तो मैं कुछ और हूँ, मैं कुछ बन सकती हूँ, मैं ऑथर बन सकती हूँ, मैं साइंटिस्ट बन सकती हूँ। ये इधर से आगे का प्लानिंग है, वो प्लानिंग आप कर पाएंगे, आप अपना बेस्ट वर्जन लाइफ जी पाएंगे इसके आगे। तो वो विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए कि लोगों के सपने क्या है, लोगों ने क्या किया है। तो आप जितने ज़्यादा लोगों के पर्सनालिटीज़ को स्टडी करेंगे, जितने भी फेमस लोग हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ऑथर्स हो गए, मिलेनियर्स हो गए, उन सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, या फिर सुनिए ऑडियो बुक्स के तौर पे, या फिर कुछ अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो एकदम शॉर्ट में पूरे बुक्स का क्रक्स में बता देते हैं कि उसके अंदर क्या सीख मिली है, या फिर किसी इंसान के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, कि उसके अंदर क्या वैल्यूज़ और वर्चूज़ थे, वो सब बताए जाते हैं। वो सुन सुन के वो वैल्यूज़ और वर्चूज़ अपने अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आप एक उंगली दूसरे की तरफ दिखा के कुछ बोलेंगे, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ है, तो वो मल्टीप्लाई होके आपके अंदर आ जाएगा। तो किसी की तरफ उंगली दिखा के बुरा मत बोलिए, किसी की तरफ उंगली दिखा के अच्छा बोलिए, तो अच्छा आ जाएगा आपके अंदर। ये मैं किया करती थी जब मैंने नया नया जॉब ज्वाइन किया था। मैंने एक डायरी बनाई हुई थी जब मैं न्यूली ज्वाइन हुई थी जॉब पे, फर्स्ट जॉब पे,
और वहाँ पे जो भी लोग मुझे मिलते थे और मैं इन्फ्लुएंस हो जाती थी कि ये पर्सन में ये क्वालिटीज़ कितनी अच्छी है, ये ट्रेड्स कितने अच्छे हैं, तो मैं वो एडजेक्टिव्स को, वो विशेषणों को लिख देती थी कि ये पर्सन में मैंने आज ये ऑब्जर्व किया, इनका बात करने का तरीका, लीडरशिप्स के लिए वो, या फिर ये कितना अच्छे से समझाते हैं, कंपैशनेट है, जो भी है वो मैं लिखती थी। तो हर किसी के बारे में ऐसा अच्छा ही लिखती थी, बुरा मैं लिखती ही नहीं थी किसी के भी बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में या फिर किसी के भी बारे में अच्छा ही लिखती थी। फिर जैसे एक टीचर ने भी बोला कि कितना अच्छा लिखा है, ये क्वालिटी तुम्हारी बहुत अच्छी है लोगों को ऑब्ज़र्व करने की और उनके बारे में लिखने की। तो जैसे मैं लिखती गई और कुछ साल बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर कब आ गई थी मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैं उंगली दिखा के लोगों के बारे में लिख रही थी, बोल नहीं रही थी, बोल भी रही थी, लिख रही थी, अच्छा लिख रही थी, और 4 उंगलियां तो मेरी तरफ थी, तो वो मल्टीप्लाई होके वो सारे गुण मेरे अंदर आ गए। कैसे आ गए मुझे पता ही नहीं चला। तो इसी तरह से ये उंगली दिखा के बोलने का जो काम कर रहे हो, बुरा मत बोलो, अच्छा बोलो लोगों के बारे में, अच्छा लिखो, अच्छा सोचो, एम्पथाइज करो, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझो। जो आप नहीं चाहते लोग आपके साथ करें, वो लोगों के साथ आप भी मत करो। वर्ड गोज अराउंड कम बैक्स अराउंड, सो एज यू रीप। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। अगर और भी क्वेरीज और सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।